साथियों सभी को नमस्कार। आज हम लोग अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत 21 से लेकर 25 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले राजस्थान को देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान ने जो है अपने यहाँ न्यूनतम गारंटी आय के लिए एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। इस विधेयक में दोस्तों क्या प्रावधान है, जो वहाँ की वयस्क आबादी है उसके लिए न्यूनतम पेंशन और मजदूरी की जो व्यवस्था है वो उपलब्ध कराई जाएगी। निवृत्ति राय दोस्तों क्यों चर्चा में रही हैं, क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया जो कि भारत की ही एक कंपनी है जो निवेश को बढ़ावा देने से संबंधित है, उसका इनको जो है एमडी बनाया गया है, याद रखिएगा। उसमें दोस्तों 51% शेयर जो हैं दोस्तों उद्योग संघों के हैं, जैसे फिक्की हो गया या फिर सीआईआई हो गया, और 49% जो शेयर हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी भी कंपनी में यदि किसी व्यक्ति या कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर होते हैं तो वो कंपनी उसी के अधीन मानी जाती है। तो यहाँ पर 51% शेयर जो हैं दोस्तों उद्योग संघों के हैं, तो ये कंपनी जो है निजी कंपनी मानी जाएगी, याद रखिएगा। मेघमलाई की बात करें दोस्तों, तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बना है, याद रखिएगा। लेकिन यदि बात आ जाए कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं तो उनकी संख्या अभी भी 53 ही है, याद रखिएगा। जो एनटीसीए है दोस्तों, एनटीसीए है, उसने अभी इसको मंजूरी प्रदान नहीं की है। जब वो मंजूरी प्रदान कर देगा तब कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 हो जाएगी। तो 53वां कौन सा है दोस्तों, आप सभी को कई बार बता चुका हूँ, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि यूपी का है, याद रखिएगा। तो ये जो दोस्तों मेघमलाई है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। और बात करें तमिलनाडु, टीएमडी का मतलब तमिलनाडु है, इसके अन्य टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो मधुमलाई, अन्नामलाई, सत्यमंगलम और कलक्कड़, चारों को याद कर लीजिएगा। और 5वां हो गया मेघमलाई। तो जहाँ भी मलाई लगा मिल जाए तो समझ जाइएगा कि तमिलनाडु का है। टंकाई पद्धति या फिर टकाई पद्धति दोस्तों, जैसे आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों से अगर बिलोंग करते होंगे तो कोई चीज़ फट जाती तो कहते हैं सुई से इसको टाँक दो, बटन जो है टाँक दो, मतलब उसको वहाँ पर पिन कर दो, जिसको आज कहते हैं पिन करना। तो जहाज़ निर्माण जो है दोस्तों 2000 वर्ष पुरानी तकनीकी है जहाज़ के निर्माण की, टकाई। तो दोस्तों इसमें टकाई किस चीज़ की होती है, इसमें लकड़ी के तख्तों की टकाई होती है, किससे, कीलों के द्वारा। इस तरह से तख्ते जो हैं जोड़ दिए जाते हैं कीलों के माध्यम से। तो इस तकनीकी को पुनः इस्तेमाल में लाने के लिए समझौता किसके बीच हुआ है, संस्कृति मंत्रालय और नौसेना के बीच, नौसेना के बीच, भारतीय नौसेना के बीच जो है समझौता हुआ है। उद्देश्य क्या है दोस्तों, कीलों और लकड़ी के तख्तों का प्रयोग करके जहाज़ को बनाना। तो दोस्तों विकल्प में आपको भ्रमित करने के लिए जहाज रानी मंत्रालय भी दिया जा सकता है, लेकिन आप भ्रमित नहीं होंगे। ओपेनहाइमर दोस्तों क्यों चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति माने जाते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दोस्तों किससे संबंधित है, परमाणु बम के निर्माण से संबंधित है। तो दोस्तों जो ओपेनहाइमर है, आपको GS 360 में भी बताया है, ओपेनहाइमर जो हैं दोस्तों परमाणु बम के आविष्कारक हैं। इनको इसके लिए नोबेल नहीं दोस्तों, भ्रमित करने के लिए आपको विकल्प में नोबेल पुरस्कार भी दिया रहेगा। नोबेल के बजाय फर्मी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी चर्चा में क्यों रहे, क्योंकि इनका निधन हो गया है। ओपेनहाइमर। बात करें दोस्तों परमाणु बम की, तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन। अर्जेंटीना दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है, अर्जेंटीना ने जो है दोस्तों हाल के साथ समझौता किया। हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि हेलीकॉप्टरों का निर्माण करती है भारत में, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। दोस्तों चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि खरीद के लिए समझौता हो गया है अर्जेंटीना और हाल के बीच। अर्जेंटीना की राजधानी की बात करें तो ब्यूनस आयर्स है। सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 दोस्तों राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 में इसके माध्यम से संशोधन किया जाएगा, याद रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि किस एक्ट में संशोधन के लिए ये विधेयक लाया गया है। उद्देश्य क्या है दोस्तों, जो प्रमाणन होता है, जैसे फिल्म कोई चलती है तो उससे पहले एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, उस पर आप देखेंगे कि राइट कॉर्नर पे इस तरह के प्रतीक या फिर सिंबल्स बने रहते हैं जो ये बताते हैं कि ये फिल्म जो है किसके लिए उचित है देखना, बच्चों के लिए या वयस्कों के लिए या फिर किसी और वर्ग के लिए। तो उसमें UA
और ये सब दिया रहता है। अब जो है इसके बजाय दोस्तों क्या होगा, आयु वर्ग वहाँ पर मेंशन रहेगा, जैसे 15 से ऊपर वालों के लिए ये फिल्म देखनी चाहिए, इस तरह से चीज़ें लिखी रहेंगी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कंटेंट वर्गीकरण में एक रूपता आएगी। इसीलिए ये विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। लालमा 2 दोस्तों क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल है। जी हाँ दोस्तों, भाषा मॉडल है, मतलब कई भाषाओं को समाहित किए हुए है। ये मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं मेटा, जिसके अधीन फेसबुक, व्हाट्सएप और ये जो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टा जो है, वो सभी आते हैं। जुकरबर्ग की कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट के बीच जो है दोस्तों समझौता हुआ है और दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। विभिन्न भाषाओं में ये जवाब देगा, जैसे चैट जीपीटी देता है। MPX दोस्तों क्या है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है दोस्तों, समुद्री साझेदारी अभ्यास है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, सवाल पूछा जाएगा कहाँ आयोजित हुआ, तो इंडोनेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र में कार्य के लिए या फिर उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। एनी कंपनी के द्वारा दिया जाता है, जो कि रोम में है, इटली की राजधानी रोम है। थलापिल प्रदीप को दिया गया है, याद रखिएगा। किस लिए दिया गया, क्योंकि इन्होंने स्वच्छ पानी पर जो है रिसर्च किया है, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपसे सीधे क्षेत्र पूछा जा सकता है और किसे मिला है वो पूछा जा सकता है। ड्यूकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दोस्तों एक आनुवांशिक मांसपेशी रोग है दोस्तों, जो डिस्ट्रोफिन एंजाइम की कमी से हो जाता है। ये कमी कहाँ होती है दोस्तों, जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें कमी होती है। तो दोस्तों जब ये कमी हो जाती है तो ये रोग हो जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियाँ काम करना बंद कर देती हैं। अभी क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि इंडिया और जापान ने मिलकर इसका उपचार खोज निकाला है। थ्रो दी ब्रोकन ग्लास जो है दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है किसकी, TN शेषन, जो कि दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं भारत के। याद रखिएगा, काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति रहे हैं दोस्तों, जो अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। इनको जो है दोस्तों आप एथिक्स में उत्तर लिखते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम दोस्तों एक तकनीकी है, काहे की तकनीकी है, आपदा का पूर्वानुमान लगाकर जो सूचना जो निकलेगी उसको लोगों तक मोबाइल पर मुहैया कराने से संबंधित ये एक तकनीक है, जिसको बनाने के लिए दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच सहयोग को लेकर समझौता किया गया है, याद रखिएगा। बेपी कोलंबो दोस्तों क्यों चर्चा में है और क्या है, ये एक अंतरिक्ष यान है। क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि बुध ग्रह पर इसने इलेक्ट्रॉनों की बारिश का एक डाटा एकत्र किया है। अब सवाल बनता है ये अंतरिक्ष यान है किसका दोस्तों, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी मतलब ESA और जाक्सा मतलब जापान की जो स्पेस एजेंसी है, उन दोनों का अंतरिक्ष यान है। क्या नाम है उसका, बेपी कोलंबो, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनों की बारिश, जैसे दोस्तों अपनी पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो ओरियालिस होता है, अरोरा, ओरियालिस नहीं अरोरा होता है दोस्तों, उसी तरह की चमक जो है दोस्तों बुध ग्रह पर देखी गई। वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुआ। फसाई के तत्वाधान में इसका आयोजन हुआ। फसाई को आप सभी को कई बार बता चुका हूँ, ये जो है दोस्तों खाद्य जो वस्तुएं हैं उनको अप्रूव करता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो भी खाने की वस्तु होती है पैकेट में, उस पर इस तरह का सिंबल होता है। यदि ये गोला लाल है तो इसका मतलब जो वस्तु है दोस्तों वो मांसाहारी है, और यदि ये गोला जो है दोस्तों हरा है तो उसका मतलब वो जो वस्तु है जो आपने खाने के लिए ख़रीदी है वो शाकाहारी है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पहली बार पता लगी होंगी, मतलब कई लोगों को तो पता ही होगी। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट दोस्तों गुजरात और तमिलनाडु में स्थापना की गई है। इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की गई। याद रखिएगा साइट का मतलब यहाँ पर वेबसाइट से नहीं है, स्थल से है। वन वेब कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 दोस्तों नीति आयोग ने जारी किया है, और इस सूचकांक में बताया गया है कि 13.5 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं। कब से कब तक, 15-16 से लेकर 2019 से 21 के बीच। यूपी में गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है,
10% की गिरावट जो है गरीबी में देखी गई है पूरे भारत में। याद रखिएगा, लोग कितने बाहर आए हैं 13.5 करोड़ और गिरावट कितनी आई है 10%। लगभग 15% जनसंख्या जो है भारत की अभी भी गरीब है। याद रखिएगा, इनमें से कोई भी फैक्ट आपको प्रश्न में बनाकर पूछ लिया जाएगा। यूएसए ने जो है दोस्तों इंडिया को कलाकृतियां सौंपने की बात कही है। इन कलाकृतियों की संख्या कितनी है 105। यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? मोक्ष राय को। ये हैं कौन दोस्तों? पर्यावरण कार्यकर्ता हैं दोस्तों। और याद रखिएगा महिला हैं, मोक्ष राय महिला हैं ना कि पुरुष। इंग्लैंड की हैं और इनकी उम्र महज 7 वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। काम क्या है दोस्तों? जो प्लास्टिक प्रदूषण है उस पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने काम किया है। इसी उपलब्धि में इनको यह पुरस्कार दिया गया। जैसा कि नाम से विदित है, यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। यूके जुड़ा है मतलब इंग्लैंड की बात हो रही है। अंशुमन झिंगरिन दोस्तों युवा तैराक हैं जो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले अब तक के सबसे युवा व्यक्ति बने हैं। याद रखिएगा। यदि बात की जाए दोस्तों इंग्लिश चैनल की, तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है उसको पार करने वाली तैरकर? आरती साहा। ये सब दोस्तों इस तरह के फैक्ट जो हैं आपको महिलाओं के नाम से जो टाइटल है वीडियो का उसमें दिए गए हैं। जहाँ जहाँ महिलाओं ने उपलब्धियां हासिल की हैं उन सबको इकट्ठा करके आपको दिया गया है, ज़रूर देखिएगा। अंशुमन झिंगरिन हो गया दोस्तों। सतपाल भानु जो हैं दोस्तों LIC के नए MD बनाए गए हैं, याद रखिएगा। सिद्धार्थ मोहंती की जगह इन्होंने प्राप्त की है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को और विश्व बाघ दिवस जो है दोस्तों 29 जुलाई को। और खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। यूएसए की नौसेना में पहली बार महिला प्रमुख नियुक्त की गई हैं दोस्तों। क्या नाम है उनका? लिसा फ्रेंचेटी। किसने नियुक्त किया है दोस्तों? जो बाइडेन ने नियुक्त किया है। विश्व की पहली महिला भुजाविहीन तीरंदाज दोस्तों जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, क्या नाम है उनका? शीतल देवी। कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। और किस प्रतियोगिता में जीता है दोस्तों? कहाँ चैंपियनशिप आयोजित हुई? तो चेक गणराज्य में, चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में है। और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भैया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हीट इंडेक्स दोस्तों IMD द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया है। जानकारी क्या है दोस्तों? हीट वेव को लोगों तक पहुंचाना। और कैसे दोस्तों? उसके लिए एक इंडेक्स जारी किया है। ग्रीन, अगर 35 डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों उस क्षेत्र का, तो वहाँ पर एक लाइट जलेगी ग्रीन, तो इसका मतलब 35 डिग्री, तो लोग समझ जाएंगे कि तापमान जो है वो सामान्य है। येलो जो है 36 से 45, ऑरेंज जो है 46 से 55 और रेड जो है 55 से अधिक जो रहेगा टेम्परेचर जिस क्षेत्र में, वहाँ पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, सेल्सियस से अधिक तापमान रहेगा। ऐसे में घरों से बाहर ना निकलें, तभी जो है फ़ायदा रहेगा। तो ये सब सूचनाएं देने के लिए यह इंडेक्स जारी किया गया है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों आपने सुना होगा काफ़ी मौतें हुई हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों? ग्योर, ग्योर बिबिगोर जैसे आप लोग पढ़ते हैं ठीक वैसे ही। जी का मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ग्रीन 35 डिग्री सेल्सियस, फिर 45, फिर 55 और जो रेड वाला है वो 55 से ऊपर। कभी कभी आपसे टेम्परेचर दे के पूछ लिया जाएगा। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें दोस्तों 9वें क्रम का है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। 32 टीमें इसमें भाग लेंगी। 4 साल में एक बार होता है, बाकी जब आयोजन होगा तब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे बड़ा ऑफिस जो है दोस्तों सूरत में बनाया गया है, डायमंड वोर्स नाम है उसका, याद रखिएगा, गुजरात में। निर्माणाधीन है, हीरा व्यापार के लिए इसको काम में लाया जाएगा। और सूरत जो है हीरे के लिए ही जाना भी जाता है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं इसको। सशक्त महिला ऋण योजना जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। बिना गारंटी का ऋण महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? जो महिला हैं उनमें उद्यमिता की भावना को मजबूत करना, मतलब जल्द आसान ऋण मिल जाएगा तो वो अपना धंधा डाल सकेंगी। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 दोस्तों 2023 में इंडिया में आयोजित होगा। कप्तान इसके R शर्मा मतलब रोहित शर्मा। उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे दोस्तों? तो शाहरुख खान होंगे।
मलमास मेला दोस्तों कहाँ लगता है? बिहार में लगता है, राजगीर में लगता है, नालंदा ज़िले में, याद रखिएगा। लवासा क्या है दोस्तों? तिब्बत की राजधानी तो है ही है, लेकिन दोस्तों ये पहला निजी हिल स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये बिक गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर बिक्र हो गया है, मतलब बिक गया है, इसलिए चर्चा में लवासा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई हिमालयी स्थान भी रहेगा विकल्प में। एमपी का 54वां दोस्तों जिला कौन सा बना है? नागदा बनेगा, घोषणा कर दी गई है। उज्जैन से अलग होकर बनाया जाएगा। खड़ग नदी बेसिन परियोजना दोस्तों निर्माण हो रहा है कहाँ? महानदी पर। उड़ीसा ने जो है इसकी घोषणा की है। पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। छात्रों के लिए बेहतर शहर जो है दोस्तों, मतलब उनके लिए कम खर्च में गुणवत्ता युक्त सेवाएं उपलब्ध कराने वाला जो शहर है वो विश्व का लंदन है। भारत में ऐसा कौन सा शहर है? तो मुंबई। आश्चर्यचकित हूँ कि मुंबई कैसे है, इलाहाबाद और दिल्ली को छोड़ दिया है। ऐसबर बैंक जो है दोस्तों वो रूस की बैंक है, बेंगलुरु में अपनी आईटी यूनिट स्थापित करेगी। रूस की बैंक है, आरबीआई ने ऐसा करने की इसको अनुमति प्रदान कर दी गई है। टोनी बेनेट दोस्तों यूएसए के गायक थे जो अब निपट गए हैं। क्रॉस का मतलब मृत्यु हो गई है। ग्रैमी पुरस्कार इनको कई बार प्राप्त हुआ है, इसलिए ये चर्चा में है। कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट दोस्तों आप सभी जानते हैं कैनबिस क्या होता है? कैनबिस गांजा होता है जिसको भांग भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। कृषि, इसकी जो कृषि है दोस्तों वो वैध लीगल घोषित कर दी गई है। किस लिए दोस्तों? दवाएं बनाने के लिए। आप सभी को पता होगा कि इसकी खेती जो है भारत में बैन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में शुरुआत हो गई है। इंडिया के किसी हाई कोर्ट में कार्यरत एकमात्र महिला चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? सुनीता अग्रवाल। कहाँ? गुजरात में, याद रखिएगा। और बात करी जाए दोस्तों भारत की पहली महिला किसी हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस तो कौन है दोस्तों? लीला सेठ, याद रखिएगा, लीला सेठ। और जो किताबें लिखते हैं दोस्तों विक्रम सेठ, वो इन्हीं के पुत्र हैं। मिशन शक्ति स्कूटर योजना दोस्तों उड़ीसा ने शुरू की है। इसमें स्कूटर की खरीद के लिए जो है लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वो ऋण कैसा होगा? ब्याज मुक्त। करनूल दोस्तों आप सभी जानते हैं एपी में है, मतलब आंध्र प्रदेश में है। 108 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? अमित शाह। एएस का मतलब अमित शाह ने। सीएम खेत सुरक्षा योजना दोस्तों यूपी में शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं यूपी में गौवंश ज़्यादा जो है लोगों को परेशान करता है, रात रात भर जागते हैं दोस्तों, नींद जो है हराम है लोगों की। तो खेत में जो है दोस्तों बाढ़ लगाने के लिए सरकार फंड उपलब्ध कराएगी लोगों को। अब देखते हैं कैसे क्या उपलब्ध कराती है। तो सीएम खेत सुरक्षा योजना यूपी से संबंधित है। इंडिया का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब दोस्तों कहाँ निर्माणाधीन है? तो केरल में। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से दोस्तों अपने चित्र को और चरित्र को तीनों को पवित्र बनाए रखिए। नहीं तो दोस्तों ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि मणिपुर में कैसी घटनाएं हो रही दोस्तों अलग अलग जगह पर। क्या कहेंगे दोस्तों? आदमी तो पहले से ज़्यादा शिक्षित हुआ ही है। इससे पहले तो असभ्य था, तब ऐसी घटनाएं नहीं सुनने को मिलती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है दोस्तों? एक बार सोचिएगा। धन्यवाद।